ओनली म्हणजे अनलेस अँड अंटिल यू आर अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर, ठीक आहे, और युअर व्हेरी क्लोज फ्रेंड इज अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर, देन अँड देन ओनली यू कॅन डेअर टू विजिट, बिकॉज इट इज नॉट फॉर बिगनर्स, जे आपण म्हणतो ना. नॉट फॉर बिगनर्स आहे अरुणाचल प्रदेश. खूप कॉस्टली, खूप कॉस्टली. एअरपोर्ट पासून तुम्हाला 10 किलोमीटर जरी सिटीत जायचं असलं तर तुम्हाला 1,500 रुपये लागतात. ठीक आहे, फिक्स. ओके, स्टार्ट करें. अच्छा. ठीक है. Some good examples. Okay. So, good morning, everyone. Today we are going to look into yet another important topic of current affairs, and with respect to it relates more or less to GS paper 3. ठीक है, GS पेपर 3 से ही ज्यादा इसका लिंकेज है. दैट इज द ग्लोबल वैल्यू चेन. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वैल्यू चेन, सबसे पहला सवाल हमेशा की तरह कि what is global value chain? What is global value chain? See, I want you people to think, okay, and I want you people to come up with your own definitions. And why am I always asking you people first? So that I want you people to try to define it in one or two lines in your own language. Because if you get the habit of doing all these things for each and every topic, whatever comes across you, then उससे आपका फिर खुद का जो इंट्रोडक्शन लिखने का जो है ना, वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. इंट्रोडक्शन लिखने में आपको देन यू विल नेवर एवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी टॉपिक. ठीक है. सो प्लीज. ओके, बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. सो ग्लोबल वैल्यू चेन बेसिकली इट रेफर्स टू अ प्रोडक्शन सीक्वेंस. इट रेफर्स टू अ प्रोडक्शन सीक्वेंस एट मल्टीपल प्लेसेस. ठीक है, एट मल्टीपल प्लेसेस in order to ultimately develop a final consumer good. ठीक है. तो इसका एक एग्जांपल क्या हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल देर आर मेनी प्रोडक्ट्स यू विल फाइंड दैट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आईफोन है. ठीक है. आईफोन, वेयर इज द कंपनी सिचुएटेड? यूएसए. बेस कहाँ पर है उसका? यूएसए में. सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आईफोन का कहाँ पर होता है? चाइना में. ठीक है. और सप्लाई कहाँ पर किया जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड. मार्केटिंग के हब्स अलग अलग जगह पे बने हुए हैं. सो व्हाट इज इट? इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल वैल्यू चेन. ठीक है. सो देयर इज अ प्रोडक्शन सीक्वेंस एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. फिर वो सारा का सारा जो भी पार्ट्स वगैरह बनेंगे, देन दे आर एक्सपोर्टेड टू सम अदर नेशन, देन देयर दे आर असेंबल्ड टुगेदर. ठीक है. सो चाइना में दोनों चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है और असेंबली भी है, बट नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग एट सम अदर प्लेसेस फॉर असेंबलिंग स्टफ. ठीक है. तो वो क्यों है, क्या है, वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, बट वी विल सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल वैल्यू चेन. ठीक है. मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड क्लोथ्स दैट यू पीपल वेयर, ठीक है, कभी उसका मैन्युफैक्चरिंग टैग देखा है या फिर प्रोडक्शन प्लेस का टैग देखा है? कहाँ पे होता है? मोस्टली इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम. ठीक है. अभी आप सोचो, अ स्मॉल कंट्री लाइक बांग्लादेश. ठीक है. एनी ब्रांड क्लोथ, एनी ब्रांड क्लोथ, ब्रांडेड से ब्रांडेड क्लोथ हम इतने कॉस्टली प्राइस में उसका खरीदते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है? ठीक है, बांग्लादेश में. हाँ, सब कुछ कुछ तो पाकिस्तान में भी होते हैं. ठीक है. सो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग, लेबर कॉस्ट की वजह से. ठीक है. चीप लेबर अवेलेबिलिटी होती है, सो दे सिंपली सप्लाई द material to those countries where they get manufactured. From there it is marketed to across the world. So these are nothing but these are just the example of uh, global value chain. ठीक है. So always understand that with respect to global value chain, there are always some backward and forward linkages. ठीक है. There are always some backward and forward linkages. फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स. इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स. और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे प्राइम कंट्री अगर जो है, जापान है, जर्मनी है. जर्मनी.
ठीक है, मोर प्रिसाइज जर्मनी, BMW ग्रुप, सारा फोक्सवैगन ग्रुप। ठीक है, तो जर्मनी में सबसे ज्यादा व्हीकल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑटो से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, और ऑटो कंपोनेंट्स मोस्टली सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। ठीक है, सो देर आर बैकवर्ड लिंकेजेस कि कंपोनेंट्स कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडिया में, सप्लाई कहाँ किए जा रहे हैं, जर्मनी में, तो फॉरवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वैल्यू चेन देर आर सम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, सो द ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया का जो ट्रेड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ग्लोबल वैल्यू चेन से हो रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया का जो ट्रेड हो रहा है वो अभी आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली वन कंट्री इज मैन्युफैक्चरिंग ऑल द थिंग, इट इज ऑल्सो सप्लाइंग, इट इज ऑल्सो मार्केटिंग। बहुत रेयर है। ठीक है, एग्जाम्पल, ऐसा कोई प्रोडक्ट, एनी सच प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड एंटायरली इन टू वन कंट्री, टॉयज। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, बट सच एग्जाम्पल्स आर वेरी रेयर। ठीक है, सच एग्जाम्पल्स वेर वन सिंगल कंट्री इज मैन्युफैक्चरिंग ऑल द थिंग्स, दैट इज वेरी रेयर। हो सकता है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं टॉयज, इफ चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए कोबाल्ट वगैरह, निकल वगैरह, कुछ मटेरियल वगैरह, मिनरल्स वगैरह, तो दो ओर्स माइट बी इंपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन का आ ही जाता है। सो ऑलमोस्ट, डेटा की बात करते हैं इससे रिलेटेड, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम। ठीक है, दुनिया का 70% जो ट्रेड होता है वो किसी ना किसी तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज से रिलेट करके, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम। ठीक, एक हाथ डेटा, इट इज सफिशिएंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। ये मैं वन बोलता हूँ, टू, थ्री, फोर्थ इज इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? efficiency of product, that is productivity goes higher। ठीक है, there is increase in the productivity। ओके, चाइना में आप देख सकते हो इतना सारा लॉट में इतना सारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा है, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर हो गया कि रास्ते पे बेचना पड़ रहा है लिटरली। ठीक है, रास्ते पे भी आपको दिखेगा लोग मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, 100-200 रुपए में। ठीक है, सो दिस हैज एक्चुअली लेड टू, इम्पोर्टेंस ही है, ठीक है, इट हैज लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, increase in the productivity। ठीक है, so global value chain ensures increase in productivity or higher productivity। then second aspect is, it is, अगर प्रोडक्टिविटी कर बढ़ानी है तो उसकी पहले का स्टेप क्या होगा? ठीक है, कॉस्ट वगैरह, लेबर फोर्स, यू नीड पीपल कि जो प्रोडक्शन कर सके, यू नीड पीपल फॉर प्रोडक्शन, सो इट विल प्रोवाइडिंग हायर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो क्या हो सकता है? आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, अभी आपको सैलरी मिल रहा है, इससे क्या होगा? परचेसिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तुळशी बागेच्या जागी तुम्ही ब्रँडेड दुकानातून लेट्स से शॉपिंग वगैरह करणार। ठीक है, so it reduces poverty, it increases the purchasing capacity of people। ठीक है, it reduces poverty and increases the purchasing capacity of the people। if you talk about global value chain, ठीक है, for every 1% increase in global value chain, it leads to 1% increase in purchasing power parity of the people। it leads to increase in 1% पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है, सो वेर एज अगर आप कन्वेंशनल ट्रेड की बात करते हो कि वन कंट्री इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड इट इज प्रोड्यूसिंग वन फाइनल कंज्यूमर गुड एंड इट इज डायरेक्टली सप्लाइंग इट टू द कंज्यूमर, तो अगर ऐसा एंड प्रोडक्ट की बात करते हो तो इसमें है ना,
तो ऑलमोस्ट आपको 2% का ट्रेड करना पड़ता है, देन द पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस बाय 1%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेर ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसा है, एक मटेरियल किसी और कंट्री से डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर लेबर टू डायरेक्टली प्रोड्यूस अ फिनिश गुड। ठीक है, सो आप डायरेक्टली उसको एम्प्लॉय कर रहे हो तो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस एट अ हायर रेट। ठीक है, सो ग्लोबल वैल्यू फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन ग्लोबल वैल्यू चेन, इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ 1% इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इट लीड्स टू 1% इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह हो जाएगा। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इट इंक्रीजेस स्पेशलाइजेशन। ठीक है, द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन विल बी हाई अमंग द लेबर्स। अभी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लेबर को काम पे लगाओ, तो ऑब्वियसली उनका स्किल डेवलपमेंट कैसा होगा, एक स्पेशलाइज स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आप लेट्स से शूज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द शूज दे आर नाउडेज मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम। ठीक है, अपैरल क्लोथ वियतनाम, बांग्लादेश, यहाँ पर होता है। ठीक है, सो वहाँ का जो लेबर है दे कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन दोज स्पेसिफिक सेक्टर्स। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अपैरल है, तो अपैरल से रिलेटेड मोस्टली विमेन आर क्वाइट स्किल्ड इन दीज एस्पेक्ट। ठीक है, विमेन आर क्वाइट स्किल्ड, सो एक विमेन लेड डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, so global value chain ensures increase in specialization with respect to certain sectors। ठीक है, and it also leads to female participation in the employment। ठीक है, female participation in the workforce। so these are the importances of global value chain। ठीक है, these are the importances of global value chain। फिर उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, अभी पूरे ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना है। इंडिया पार्टिसिपेशन, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का पार्टिसिपेशन हाई है, लो है ग्लोबल वैल्यू चेन में, क्या लगता है। मॉडरेट। ठीक है, यस यू कैन से इट इज एवरेज। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे वी हैव सीन ऑलमोस्ट 70% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है दैट इज थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इन इंडिया दिस इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन इज हार्डली 40%। ठीक है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन इज हार्डली 40%, so it is low as compared to others। ठीक है, then if you talk about India's participation in global value chain, India is mostly considered as a supplier of a raw material। ठीक है, एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के तौर पे ही इंडिया को देखा जाता है। कोल हुआ, आयरन ओर हुआ, ठीक है, भले ही हमारे यहाँ पे कोल तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन में आइदर इंपोर्टर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यू पीपल माइट बी अवेयर। ठीक है, रिफाइंड क्रूड ऑयल, क्रूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिफाइंड क्रूड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच आर रिफाइंड इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया में रिफाइनरीज है। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी पता होगी आपको, रिलायंस की। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। सो वहां से क्या है, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाए जाते हैं, एंड दे आर सिंपली सप्लाइड टू अदर नेशन। ठीक है, रिफाइनरी के तौर पे देखा जाता है, रॉ मटेरियल का सप्लाई, आयरन ओर एंड ऑल। You people might be aware, a few years ago, there are certain critical minerals which are found in the coastal sands of India। ठीक है, केरला मोस्टली, थोरियम एंड ऑल। ठीक है, सो क्रिटिकल मिनरल्स कुछ मिलते हैं कोस्टल सैंड्स में। सो कुछ साल पहले क्या होता था, सम कंट्रीज दे वर सिंपली इंपोर्टिंग कोस्टल सैंड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और इंडिया खुशी से क्या मिट्टी तो बेच रहे हैं, ठीक है, सैंड ही तो बेच रहे हैं, हम बेच देते थे। फिर बेच देते थे और फिर उससे वो लोग बना रहे थे सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बना रहे थे, दे वर एबल टू बिल्ड गुड क्वालिटी टीवीज। ठीक है, फिर इंडिया को बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो मिट्टी खरीद के क्या ही कर रहे हैं हमसे। ठीक है, देन लेटर ऑन वी रियलाइज द वैल्यू। ठीक है, सो देर इज लैक ऑफ नॉलेज इन इंडिया। ठीक है, देर इज लैक ऑफ नॉलेज इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है,
lack of knowledge है. Mostly we focus on export of raw materials. You will rarely find India exporting mobile phones, computers. ठीक है, so important high tech technology products के मामले में इंडिया का contribution it is quite less. ठीक है. Okay, so these, if you talk about India's participation, these are the issues with respect to India participation in global value chain. ठीक है. So अभी इसके लिए reasons क्या है, सिर्फ इसके लिए India's participation, low participation. क्या reasons है? Lack of skilled labor, lack of industrial. Okay, I'd rather say infrastructure. ठीक है. लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया में. ठीक है. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज द मेजर इशू विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वैल्यू चेन. ठीक है. एंड वी हैव सेड दैट इन इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर का कॉस्टिंग कितना है, इट इज ऑलमोस्ट 14% ऑफ इंडिया जीडीपी. बट as per recent Niti Aayog report, let me clarify this. As per recent Niti Aayog report, India has been able to significantly reduce this costing, and we have achieved somewhere around, I think something कुछ 9% के आसपास we have achieved. ठीक है. रियलिटी पता है नहीं हमें, बट ठीक है, आपको एग्जाम में गवर्नमेंट सोर्सेज को रेफर करके लिखना है, तो नीति आयोग ने बोला है तो बोला है. ठीक है. नीति आयोग ने बोला है तो बोला है. ठीक है. ब्लॉकेड्स वगैरह रहते हैं. ठीक है. वायलेंस वगैरह होते रहता है, राइट्स वगैरह होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है. ठीक है. एंड दैट इंक्रीज. हाँ. Within last 1 year, the toll system has improved in India to a great extent. ठीक है. So slowly and steadily we are improving on them. Then we also have this transportation way bill in GST को ऐड किया गया है. ठीक है. So उसकी वजह से क्या हो रहा है कि transportation of goods has become smooth. ठीक है. Goods की बात कर रहे हैं. ठीक. बट रीजंस है, दैट इज पुअर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में. ओके. देन देर इज अनसर्टेनिटी इन टैरिफ, इन ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है. देर इज अनसर्टेनिटी इन इंडिया इन ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी. ठीक है. Tariffs in India have jumped from 18%, sorry, have jumped from 13% in 2014 to 18% in 2022. There is uncertainty in trade and tariffs in India. There is uncertainty in trade and tariff policies in India. Example, tariffs in India have jumped from 14%, 13% in 2014 to almost 18% in 2022. ठीक है. सो अलग अलग चीजों पे जो टैक्सेस वगैरह लगाई जाती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडिया में ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है? ऑलमोस्ट 5% से इंक्रीज हुआ है. ठीक. 13 to 18, ऑलमोस्ट 18 यू कैन से. ठीक है. ऑलमोस्ट 18%. देन the quality of products that we are supplying in global value, that also plays a significant role. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बेसिक का बेसिक ही प्रोडक्ट मान के चलते हैं, लेट्स से कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपोर्टिंग टू सम नेशन, and that particular nation is focusing on processing of that agricultural products, then the quality of those agricultural products also plays a key role. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सप्लाई कर रहे हैं मैंगोज. ठीक है. इंडिया का मैंगोज तो वर्ल्ड फेमस है, अल्फोंसो मैंगो वगैरह हम सप्लाई कर रहे हैं. लेट्स से वो यूके को हम सप्लाई कर रहे हैं, एंड यूके इज प्रोसेसिंग दोज अल्फोंसो मैंगोज एंड दे आर मेकिंग सम चॉकलेट या फिर मैंगो बर्फी बना रहे हो. ठीक है. हमारे यहाँ पे अच्छे से बनते हैं, बट वहां पर भी वो लोग बना के ये कर रहे हैं. बट यू पीपल माइट बी अवेयर कि वो किसी ना किसी टाइप के कभी ना कभी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा देते हैं, स्पेशली फाइटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. कि तुम्हारे यहाँ से तुमने मैंगोज तो सप्लाई कर दिए, बट दोज मैंगोज वर हैविंग फ्लाइज ऑन इट. ठीक है. हमारे यहाँ पे तो उसको ऐसे छिड़क के हम लोग फिर वो धो के खा ही जाएंगे, बट दे दीज पीपल दे डोंट टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. वो सीधे सीधे बोलते हैं कि मना कर देते, और पूरा का पूरा वो मैंगो से भरा हुआ शिप वापस से इंडिया में आना पड़ता है और वो खराब हो जाता है. ठीक है. सो इंडिया हैज टेकन स्टेप्स
to ensure improvement in the quality of the products that we are supplying to these nations, but still there is some issue. ठीक है, स्पेशली यहाँ पे कॉलोनियल माइंडसेट की बात आ जाती है। ठीक है कि भाई इंडिया से आया है तो ऑब्वियसली बात है क्वालिटी इसका सही नहीं होगा। इसी का एग्जांपल ले लो आईफोन का। ठीक है, नाउ देर आर सर्टन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, विच सप्लाई मटेरियल टू एप्पल, दे हैव सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, फॉक्सकॉन वगैरह आपने शायद नाम सुना होगा। दे आर सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया, बट पीपल इन चाइना आर दे आर लाइक नहीं इंडिया से आया हम लोग आईफोन खरीदना भी बंद कर देंगे। ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ इंडियन आईफोन। So there is some such kind of perception among the people across the world with respect to products in India. ठीक है, so this is the thing. Then there is lack of information among Indians with respect to global value chain. आजकल इंस्टा रील्स पे आप लोग देख सकते हो, आपके पास इतना पैसा है आप इतना बिजनेस कर सकते हो, अलग अलग टाइप के रील्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड अलग अलग टाइप के रील्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, सो एक टाइप का क्या है अवेयरनेस जनरेशन किया जा रहा है। वो खुद आप एक बहुत बड़ा बिजनेस हाथ लगा है इससे आप रातों रात अमीर हो सकते हो, वो खुद नहीं करते और आप लोगों को बहकाने की कोशिश करते। ठीक है, सो बट स्टिल देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वैल्यू चेन इन इंडिया। ठीक है, there are ample of opportunity, there are thousands of products which can be provided as a or you can become a part of a global value chain, but India में lack of awareness कम है। ठीक है, then डोमेस्टिक पॉलिसी चैलेंजेस भी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, द प्राइसेस स्टार्ट इंक्रीज, इमीडिएटली व्हाट गवर्नमेंट डज इज एक्सपोर्ट बैन लगा देंगे। ठीक है, नाउ विंटर हैज जस्ट स्टार्टेड, slowly and steadily if the prices of the onion shoots up, ठीक है, if the prices of the onion rises, गवर्नमेंट क्या कर देगी, बैन लगा देगी। प्राइजेस ऑफ द पल्सेस वगैरह अगर राइज कर देते गवर्नमेंट क्या कर देगी, बैन लगा देगी। सो अल्टीमेटली इससे क्या हो जाता है, फिर ग्लोबल वैल्यू चेन का जो हम हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर टेकिंग स्टेप्स, तो वो दैट गेट्स हैम्पर्ड। ठीक है, दैट गेट्स हैम्पर्ड। सो डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, सो अभी ये सारे रीजंस है, चैलेंजेस है, जो भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड या इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, रादर से इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एक दो तो आपको पता भी हो गया आराम से। स्किल इंडिया इज वन इनिशिएटिव। ठीक है, ट्रेड स्पेसिफिक थोड़ा सा सोचना पड़ता। PLI, perfect. Production linked incentive scheme. ठीक है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग बेसिकली ऑन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इट इज विथ प्रोवाइडिंग incentives to the manufacturers who are performing better, who are able to produce good quality products at a larger scale. Government is providing them incentives with respect to their production level. ठीक है, so production linked incentive schemes है। या गति शक्ति, use of गति शक्ति for improving the logistics sector in India. ठीक है, for improving the logistics sector in India and thus lowering the logistics cost. ठीक है, thus lowering the logistic cost. Special economic zones, perfect. Special economic zones have been are being constructed at different places. ठीक है, one one district one program. ठीक है, specifically targeted with respect to every district definitely has some one specific product, GI tag वगैरह मिल रहा है। ठीक है, that is basically related to one district one program. So various GI related products can be you can be can become a part of a global value chain. ठीक है, yes definitely. तो again logistics sector यार, promoting startup culture in India. ठीक है, promoting startup not just with respect to services but also with respect to different goods. ठीक है, वरना सिर्फ सर्विसेज के बारे में ही लोग सोचते रहे। ठीक है,
तो फिर उसके बाद क्वालिटी से रिलेटेड जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, नहीं यार, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम थी एक गवर्नमेंट की, ठीक, विच फोकसेस बेसिकली ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ZED, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ठीक है, विच फोकसेस बेसिकली ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चले तो शाम तक या चले तो चांद तक या वरना शाम तक, ठीक है। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज सच, ठीक है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, बट इंडियन प्रोडक्ट्स दे आर अ बिट रिलायबल एटलीस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में एटलीस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स आर बिट रिलायबल। Yeah, you people might be aware, India for the first time has exported a car to Japan, which is manufactured in India and it was exported to Japan. First time ऐसा हुआ है, ठीक है। एक कार है, उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं वीडियो में नहीं करना चाहूंगा, उसको मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू जापान, वरना इतने साल तक तो वहाँ के ही कंपनीज यहाँ आ रहे थे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गूगल इट अराउंड, और एल्स आप लोग लगा तो मुझे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। सो इट्स क्वाइट एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, इश्यूज है, उसी को थोड़ा सा आप उल्टा करके वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाओ, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम है, टारगेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन टारगेटेड प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड गुड वैल्यू टू इंडिया, ठीक है, प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड ऑल, किलिंग ऑफ लेबर, ठीक है, फोकस ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो दैट इट इज इन लाइन विद इंडियाज INDC गोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से वे फॉरवर्ड को आप आराम से आपके तरीके से लिख सकते हो। जस्ट आई वांट यू पीपल टू थिंक ऑन योर ओन, ठीक है, आप आपकी एबिलिटी डेवलप करते जाओ, मेंटरशिप का यही है फंडा। आई वांट यू पीपल टू थिंक ऑन योर ओन, ठीक है। सो यू नो ऑल द एस्पेक्ट्स नाउ, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक है। सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस। discuss the significance discuss the significance of global value chain of global value chains, sorry, discuss the significance of global value chains for the Indian economy, for the Indian economy, full stop. what steps what steps can be taken? You already know what steps have been taken by the government, but I'm asking you what steps can be taken to enhance to enhance India's participation to enhance India's participation in global value chains. Question mark. Discuss the significance of global value chains for the Indian economy. Full stop. What steps can be taken to enhance India's participation in global value chains? Question mark. ठीक है, notes I'll provide you people. ठीक है, I'll provide you the notes so that you people will be at least be able to structure the answer, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ GS पेपर 3 क्वेश्चन, सो एंश्योर यू आर स्टार्टिंग विद सम काइंड ऑफ फैक्चुअल डेटा, ठीक है, एंड इट शुड बी ऑन अ ब्रॉडर लेवल। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी भले ही लिखा हो, वो आप ब्रॉडर लेवल पे जा सकते हो ग्लोबल वैल्यू चेन से रिलेटेड, ठीक है। सो दैट विल सेट द टोन टू योर आंसर, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड टेक्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंस ही दिखा रहा है वो, ठीक है, ग्लोबल लेवल। फिर उसके बाद
डिस्कस सिग्निफिकेंस लिखा है, सिग्निफिकेंस बस लिखो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन फॉर इंडियन इकोनॉमी, नो नीड। बस सिग्निफिकेंस लिखोगे, बॉक्स करोगे, राइट इट इन पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, अननेसेसरी ऑक्टोपस नहीं दिखने चाहिए मुझे आंसर में। ठीक है, राइट इट इन पॉइंट फॉर्मेट। फिर उसके बाद व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन। ठीक है, तो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन मतलब वे फॉरवर्ड पूछा है। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में जो चीज नहीं पूछी गई है, क्या नहीं पूछी है क्वेश्चन में, क्या नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो इंश्योर करो चैलेंजेस अगर नहीं पूछा है तो बहुत उसको ब्रीफ में लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप ऑक्टोपस निकाल सकते हो। ठीक है, बस वो स्टार वाला मत निकालना है। ठीक है, चैलेंजेस लिखो ऐसे एरो करके, 3 4 चैलेंजेस लिस्ट कर दिए तो वो समझ में भी आ जाता है, दैट इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, वरना वो आप चैलेंजेस लिखोगे, अच्छा इधर एक चैलेंज है, इधर एक है, इधर है, वो सर्कल में, फिर सर्कल में इवेल्युएटर भी घूम जाता है। ठीक है, फिर वो भी आपको ऐसे ही घुमा देता है। ठीक है, सो मेक इट, कीप इट सिंपल, कीप इट इजी। ठीक है, चैलेंजेस फिर उसके बाद स्टेप्स के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट एड्रेसेस ऑल द डायमेंशन ऑफ द आंसर। ठीक है, दैट लुक्स लाइक अ होलिस्टिक आंसर। ठीक है, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वैल्यू चेन। आई होप अगली बार आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, यू आर इन अ पोजिशन टू राइट द आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल वैल्यू चेन का, अगर वो भी पूछ लेता है ग्लोबल लेवल पे, यही यही चीजें लिखनी है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स